बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। एक नए दिन के साथ आपके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज हम अपने प्रोग्राम में क्या कुछ बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्दी बनाएंगे चीज़ें ताकि हमारी रेसिपीज़ अच्छी बने। लेकिन क्या है कि आप बताइए कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ही बिज़ी गुजरा। लेकिन बिज़ी रहना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कामों की तादाद जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत गुस्सा भी आने लगता है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए कि आपको अपने कामों को अगर अच्छे से करना है तो गुस्से को थोड़ा सा पीछे हटाना पड़ेगा ताकि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएं, सही हो जाए। जैसे किसी ने कही है ना ये बात कि जनाब जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ा सा आप रुक जाएं। ठीक है ना? रुक जाने का क्या मतलब है कि आप गुस्से का इजहार एकदम से फ़ौरन ना करें। उससे क्या होता है कि चीज़ें आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और गुस्सा जो है वो आप करते हैं तो गुस्सा तो वैसे भी हराम है। अगर आप गुस्सा आ रहा है आपको और आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाइए, और बैठे हुए हैं तो लेट जाइए। इससे आपका गुस्सा इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा और आप जो है उसको गुस्से को पिएंगे तो अल्लाह ताला बेहतरीन इसका आपको अजर देगा। और उसके अलावा होता है कि ज़िंदगी में इंसान बहुत सारी गलतियाँ करता है और अगर गलती करते वक्त थोड़ा सा रुक जाएँ तो भी आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि जानते बूझते कोई ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन जाती है। तो गलती करते वक्त थोड़ा सा रुक जाएं और गुस्सा करते वक्त भी आप थोड़ा सा रुक जाएं और गलती करते हुए अगर आप झुक भी जाएं तो और भी बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को इसी तरह से आपको ख़ुद ही बहुत अच्छा और आसान बनाना है, खुशगवार बनाना है। तो उसको आप ख़ुद आसान बनाइए। गुस्से को एक तरफ रखें। गुस्सा जब आपको आता है तो आप जो है सब्र का दामन सब पकड़ के रखें और ताकि आपको गुस्सा कम आए। वैसे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, सिर्फ इसलिए आता है कि कभी जब काम गलत हो रहे होते हैं या मैं खुद से गलत कर देती हूँ कोई चीज़ तो अपने पर ही गुस्सा आता है। लेकिन अपने पर गुस्सा आने का मतलब ये कि आप अपनी सेहत को ख़राब करें। तो काइंडली अपनी सेहत को ख़राब ना करें, हमेशा खुश रहें और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से करें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि काम तो इंसान को करना है ना, तो उसको खुशी से क्यों ना कर लिया जाए। खुशी से करेंगे तो उस काम में भी आसानियाँ पैदा होंगी और आप भी अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और क्या है कि खुशगवार शक्ल सूरत होती है तो और भी मज़ा आता है। आज प्रोग्राम में क्या चीज़ें हम बनाएंगे? आज हम प्रोग्राम में आपके लिए 3 चीज़ें बनाने जा रहे हैं। सिजलिंग पेपर स्टेक विद चीज़ सॉस। अमेजिंग, नाम बहुत अच्छा सा इसका और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कंप्लीट करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा हम सैलेड बनाएंगे। पोटैटो सैलेड बनेगा, हॉट पिकल्ड पोटैटो सैलेड। अब पिकल क्या है? इसमें कुछ वेजिटेबल हम ऐसी यूज़ करेंगे जिनको हमने ख़ुद पिकल किया है। आप चाहें तो जो बाज़ार से आती हैं आप उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा बनेगी स्टफ़ गार्लिक ब्रेड बनेगी। अब यहाँ पर पहले हम गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी वजह ये कि वो ठंडी होगी तो हम आगे इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? ये स्टफ़ वाली है। वैसे तो आपको पता है कि गार्लिक ब्रेड जो बनती है वो सिंपल ही होती है, लेकिन ये आपको बहुत अमेजिंग और बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? तेल ले लेते हैं। आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लेती हूँ। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑयल ले लेती हूँ। और उसका जो डो मैंने बनाया ना गार्लिक ब्रेड का, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आप देखिएगा अपने साइज़ से कितना डबल हो गया। जब मैं प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एंटर हुई हूँ उस वक्त मैंने वो डो बना के रखा था, वो 1 से 1.5 घंटे में। और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप 15 मिनट पहले भी बनाएंगे तो डो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इसके लिए शर्त है कि जगह आपकी गर्म होना चाहिए। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें, ये मेरे पास थोड़ी प्याज है और शिमला मिर्च है। ठीक है ना? दोनों चीज़ें हैं। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, बहुत ही मामूली सा, वरना ज़्यादा सौते करेंगे तो क्या होगा कि फिलिंग सॉफ्ट हो जाएगी, वो आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी। ये हो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चिकन मेरे पास मौजूद है। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब चिकन है। 1 ब्रेस्ट पीस लीजिएगा, नमक डाल के बॉईल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा श्रेड कर लेना है। ये देखिए जी, ये मेरे पास गई चिकन। अब हम इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग क्या है? इसमें बहुत सिंपल सी सीजनिंग है। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर, यानी लहसुन का पाउडर। नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, बट इसका फ्लेवर अच्छा होता है। ये है थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो, थाइम ऑरिगेनो भी आप मिला कर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ये गया।
कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी नमक चिकन के अंदर शामिल किया था। ये गैस में नमक, ठीक है जी। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा मैं रखूँगी। चलें, ये इसकी फिलिंग जो है ये तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। फिलिंग तैयार हो गई, ये ठंडी होगी तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक काम ये करेंगे कि ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ रखी है, ये इसके अंदर चाहे तो मिक्स कर दीजिए, या फिर आप अलग से उसके ऊपर बना के रख सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, और इसके बारे में आपको मज़ीद बताऊंगी। एक ब्रेक का टाइम भी आ गया, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगी। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि अभी हमने थाली वीक किया था, है ना, तो उस थाली वीक में से किसी भी 2 थाली के नाम आप हमें बता दीजिए। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफ़ गार्लिक ब्रेड, जिसकी फिलिंग जो है वो हमने तैयार कर ली है। इसमें हमने क्या, शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी छोटी सी प्याज थी, और उसको हमने सौते किया। मटर में कर लें आप या फिर तेल में कर लें। उसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल की, 1 कप चिकन डाली, और उसके बाद हमने इसमें नमक डाला, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें डाली। इसके अलावा हमने ऑरिगेनो थोड़ा सा इसके अंदर शामिल किया, और उसको निकाल के मैंने ठंडा कर लिया। थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ रखी है, ये इसके अंदर मिक्स करूँगी। ये डो मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हमें आप बताएंगे आपको, लेकिन पहले स्टेक की तरफ आ जाते हैं। सिजलिंग पेपर स्टेक विद चीज़ सॉस। अच्छा, इसके लिए ये देखिए मैंने कटिंग करके रख लिया था। ये देखिए ये पीस ना यहाँ से ये काट लिया है। अब क्या है कि ये ग्रेन जो है ना, अक्रॉस द ग्रेन हमें इसको फ्लैट करना है। इस तरह से हम इसको फ्लैट करेंगे। ये मेरे पास बीफ है, बीफ अंडर कट है। ऑब्वियसली थोड़ा सा इसको हम श्रिंक, जब पकेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो एक स्टेक जो है तकरीबन 8 आउंसेस की होना चाहिए, और उसको 6 to 7 मिनट एक साइड से बनाएं, और 6 to 7 मिनट आप एक साइड से पकाएं तो बेहतरीन हो जाती। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा साइज़ है, ठीक है, मेरे पास थोड़ा छोटा था, तो अक्रॉस द ग्रेन आपने करना है, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी देख लीजिए कि ये देखिए लंबे रेशे आपको यूँ नज़र आ रहेंगे। अब इसको मैं रखूँगी, ठीक है। रखने के बाद आपने इतने मोटे काट लिए, और फिर इसको फ्लैट कर लें। ये 400 ग्राम है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, वैसे देखें अगर आप प्रोफेशनली बनाते हैं इसको, तो क्या होता है कि ये सारी जो है पीसीस जो है काट लेते हैं, नीट कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, और ये फिर किसी और जगह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दी, मतलब छोटा सा था, मैंने सोचा रहने दें। अच्छा, स्टेक हैमर का होना आपके पास ज़रूरी है। वुडन भी आते हैं, इस तरह के भी आते हैं, लेकिन इस साइड से मत कीजिएगा, ये ज़रा सा मोटा होता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो मीट है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। इधर से कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब इसकी हम करते हैं सीजनिंग। सीजनिंग में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये आपको बता दें। वुस्टरशायर सॉस स्टेक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये गया 4 टेबलस्पून वुस्टर सॉस। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है, कुटी भी है ये मेरे पास, तकरीबन इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून। ये चली गई। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र। अब मीट टेंडराइज़र 1/2 टीस्पून आप लीजिएगा, लेकिन अगर आप ये मैरिनेशन करके रख देते हैं तो आप यकीन करें कि बेहतरीन हो जाती हैं आपकी स्टेक, खूब अच्छी गल जाती। मीट है, अंडरकट का मीट है, सॉफ्ट पार्ट होता है, लेकिन क्या है कि इसको भी गलने में थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें शामिल करें मीट टेंडराइज़र। लेकिन आप पाउडर फॉर्म में जो मिलता है वो लीजिएगा, आप हरगिज़ पपीता या कच्ची पाउडर मत लगाइएगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट इसमें डालेंगे तकरीबन, टोटल जो है मैं इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। और डालेंगे इसमें नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन वुस्टर सॉस में, इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट में, दोनों में थोड़ा सा नमक होता है। ये मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल दिया, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और घर में आप इसको 3 से 4 घंटे आप लाजमी रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कुक करना है, ग्रिल करें या फिर आप नॉर्मल पैन के अंदर इसको कुक कर लीजिए। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेक्स जो है बहुत अच्छी और जूसी बने, तो आपने ज़रा सा तेज़ आंच पे पहले कुक करना है।
इससे क्या होगा, उसके सारे जूसेस जो है अंदर सील हो जाएंगे और आपकी जो स्टेक्स हैं वो रूखी या फीकी या फिर ये कि ड्राई नहीं होगी, आपको लगेगी। ठीक है, इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करके हम इसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माहम, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे कॉल किया। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए जी। क्या कहना चाहिए? आपकी हर रेसिपी वो करती हूँ, ट्राई करती हैं? चले, गुड। हर रेसिपी ट्राई करती हूँ। चले, कैसी बनती है, रिजल्ट कैसा आता है बताइए? बहुत अच्छी बनती है। चले, बहुत वो खुश हूँ, आज पहली दफा आपसे बात हो रही है। चले, खुशी खुशी में ज़रा सा सवाल का जवाब तो बताइए। जी, आपने थाली का पूछा है? जी जी, थाली का पूछा है जी, पिशावरी थाली, बलोची थाली, कश्मीरी थाली, सिंधी थाली और वो पंजाबी थाली। चले, बस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे? चलें जी, कोई फरमाइश नहीं करना चाह रही। अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पर ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, इसको मैं मैरिनेट करके मैंने इसको रख दिया है और अगला प्रोसीजर मैं आपको बताऊँ कि इसके साथ हम सर्व करेंगे मैश पोटैटो। मैश पोटैटो की चीज़ें काम करते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ब्रेक में मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। क्रीम इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें गई क्रीम। क्रश किया हुआ इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। ये गया इसमें लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये 1 टीस्पून लहसुन चला गया। इसके बाद हम शामिल करेंगे बटर। बटर आप मेल्टेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सब इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ बटर। ठीक है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जायके के मुताबिक हम नमक शामिल करेंगे और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करके हम मैश पोटैटो की फॉर्म में लेकर आएंगे और ये सब कुछ आपको बताएंगे हम ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपने बाकी का और भी काम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और ज़बरदस्त सा जो मौसम हो रहा है ना, अभी हमारी पूरी टीम जो है ना भाग भाग के जाकर देख रही थी कि जनाब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, यानी बारिशें खूब तेज़ होना शुरू हो गई हैं और कुछ इलाकों में से तो बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि बारिश हो रही है। लेकिन आप लोग भी भरपूर इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला ये रहमतों वाली बारिश है, कोई जहमत ना बने ना। बहरहाल गर्मी जितनी थी वो लग रहा था कि बारिश होगी। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर हम क्या बने, मैश पोटैटो। ये मैश पोटैटो आपके सामने चीज़ें मिक्स की थी, ये मैंने बना के रख दी है। ठीक है, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारे गार्लिक ब्रेड की तरफ स्टफ़ गार्लिक ब्रेड, इसकी फिलिंग हमने तैयार कर ली। मोज़रेला चीज़ ये मेरे पास रखा हुआ है। डो जो था उसके लिए हमने 1.5 कप हमने लिया था मैदा, उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाला, नमक डाला, 1 टीस्पून मैंने उसमें गार्लिक पाउडर बिल्कुल लेवल डाला। इसके अलावा हमने उसके अंदर शामिल किया था ईस्ट उसमें 3/4 टीस्पून आप ईस्ट या 1 टीस्पून लेवल शामिल कीजिएगा। उसके बाद सॉफ्ट डो बनाया और अपने साइज से जब डबल हो जाए इस तरह से आपने रोल कर लेना है। रोल किया, रोल करने के बाद ये सारी फिलिंग जो है, पहले मैं काम करती हूँ इस तरह से इसको चीज़ को रख लेती हूँ। ठीक है, चीज़ जो है हम रखेंगे और उसके ऊपर से हम अब बाकी अपनी फिलिंग जो है वो डालेंगे। तकरीबन चीज़ हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसमें 3/4 कप के करीब मोज़रेला चीज़ है और उसको हम इस तरह से रख देंगे ताकि ये बाहर ना निकलने पाए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत निकलता भाई तो कोई इशू नहीं ना। और अब हम ये डालेंगे ये पूरी फिलिंग इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग तैयार हो गई है। इसको मैं पूरा डाल देती हूँ। चलो जी, ये हो गया। इसको पूरा थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैला लें। ठीक है ना, हाफ मून शेप करना है मुझे इसको ना। अच्छा, ऊपर की साइड पे मैं नहीं डाल रही हूँ चीज़ ना, इससे क्या होगा कि चीज़ आराम से अंदर ही रहेगा और बहुत सही आपकी ब्रेड जो है वो तैयार हो जाएगी। चलें जी, ये फैला दिया। चाहें तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी है ये। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बिस्मिल्लाह करके ये उठा के रख देते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रही होगी, लेकिन कोई ऐसी ख़ास ट्रिक नहीं है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, हम लेंगे ये फॉर्क ले लेंगे और साथ ही यहाँ पर अपनी ट्रे ले लेते हैं। ठीक है जी, और ये सामने से हटा देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके और इसको हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं इस पर। चलें जी, ये 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला और इसको इससे पहले हम ग्रीस कर लेते हैं ऐसे करके। चलें, ये हो गई।
अच्छा ग्रीस कीजिएगा, सही। और इसको भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब मैं काम करती हूँ कि पहले इसको उठा के इसके ऊपर रख लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके। ये और ये गई ये, ठीक है ना। जहाँ पे थोड़ी सी भी हो जाएगी गड़बड़, हम इसको यहाँ पे ही सही कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसको यूँ घुमा देती हूँ ताकि मुझे सही नज़र आना चाहिए ना, और आप भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब क्या करना है, फॉक को थोड़ा सा अगर आप मैदा लगा लें तो और भी चिपकने के चांसेस नहीं रहेंगे। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। इस तरह से आप बनाते जाइए तो ये क्या होगा, खुद ब खुद चिपक जाएगी, बेक होगी तो, सही है। ये कर ले। और अवन हमारा प्रीहीटेड है। और अब हम क्या करेंगे, अगेन हम इस पर थोड़ा सा यहाँ पर नाइफ़, बल्कि मैं काम करती हूँ दूसरी नाइफ़ ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। इससे क्या होता है, चिपकेगा नहीं, सही है जी। अब इस पर थोड़े से कट लगाएंगे, ये ऊपर की साइड पे ना, ताकि इसको मैं बाद में आराम से काट सकूं। ये देखें, काटना चाहे काटे, नहीं काटना चाहे मत काटिएगा, लेकिन काट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमारी हो गई गार्लिक ब्रेड तैयार। इसके निशान मैंने इसलिए लगा दिए ताकि हम इसको जब निकालें तो हम इसको आराम से ईज़िली काट सकेंगे, सही है जी। चलो जी, बढ़ने क्या होगा, उसमें से फिलिंग जो है निकलना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको प्रीहीटेड ओवन के अंदर रखने जा रही हूँ। इसमें हम निकालेंगे, अच्छा सॉरी, इस पर एक चीज़ तो रही गई, बटर। ये रहा, ये बटर जो है थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हम इस पर ये भी लगा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। तकरीबन 1 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा बटर, और इसके बाद हम इसको इस तरह से पूरा अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि अच्छी सी हमारी गार्लिक ब्रेड जो है वो तैयार हो जाए। गार्लिक ब्रेड आप जब बाज़ार से लेकर खाते हैं तो आप यकीन करें कितने पैसे खर्च होते हैं ना, तो आप घर में बनाइए, तमाम चीज़ें आप घर में बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन इसी को तवे पे बनाना आपको सिखा दूँगी, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब ये तैयार है और इसको मैं रखने जा रही हूँ अवन में, बिस्मिल्लाह। चलो जी, ये अवन में, और इसको हम इतनी देर तक रखेंगे कि इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। इस थोड़ा सा तमाम चीज़ों को हटा लेते हैं। और अब बारी आती है कि हम बनाएंगे यहाँ पे स्टेक्स। अब स्टेक आप चाहें तो ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं या नॉर्मल पैन पे भी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं काम करती हूँ नॉर्मल पैन पे बना लेती हूँ। ये पैन मैंने ले लिया, एंड में हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ग्रिल पैन में डाल देंगे ताकि ये अच्छी बन जाए ना। अब चूल्हा तेज़ कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आपको वेजिटेबल्स भी बता देती हूँ कि इसमें हमें कौन कौन सी वेजिटेबल चाहिए जो हम स्टर फ्राई करेंगे। इसमें बस ज़ुकीनी, ये ज़ुकीनी यहाँ रखा है, थोड़ा सा शिमला मिर्च है, गाजर है, और इसको हम थोड़ा सा वुस्टर सॉस, थोड़ा सा बटर, ये डाल के साथ मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, अच्छा सा स्टर फ्राई करेंगे, इसके साथ सर्व करेंगे। मैश पोटैटो तैयार है, वेजिटेबल तैयार करेंगे, और उसके बाद हम चीज़ सॉस बनेंगे। चीज़ सॉस के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले काम करते हैं कि हम कॉलर से बात भी करते हैं, साथ ही बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा इस पर मैं ऑयल डाल देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, समीना आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल दीजिए। आपने पंजाबी थाली बनाई थी, पंजाबी थाली बनाई थी, सिंधी थाली बनाई थी, अच्छा, कश्मीरी थाली बनाई थी, ठीक ठीक और ठीक, कोयटा की वो थाली बनाई थी। चले, गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा शो है। और आज आप ये जो बना रही हैं स्टेक, इंशाल्लाह ज़रूर मैं ट्राई करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। चलो, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा शो, आसान रेसिपी, घर में चीज़ें मिल जाती हैं, आसानी से बन जाती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो रात को रिपीट प्रोग्राम आप देख सकते हैं, और लज्जत का पेश तो है जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी। और अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको बनाती हूँ, और साथ ही मैं सैलड की चीज़ें आपको बता देती हूँ ताकि जब हम ब्रेक से आएँ तो जल्दी से सैलड तैयार कर लें। ये मेरे पास आलू है, हॉट पिकल सैलड है, तो मेरे पास आलू है, इसके अलावा खीरा है, सलामी है, गाजर है, मटर है। ये क्या करेंगे हम, ये आपको हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैं अब स्टेक्स तो मेरी तय हो रही हैं। अच्छा, आपने देखा हमारी गार्लिक ब्रेड हमारी अवन में जा चुकी है। ये मैंने यहाँ पे बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल देती हूँ ताकि हमारा ये काम भी हो जाए। चले जी, ये गई इसके अंदर गाजर, जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये ज़ुकीनी, बेहतरीन। अच्छा, ज़ुकीनी को मैंने ज़ुकीनी और गाजर मैंने दोनों इससे काटे थे। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि सिंपल आपने ये लेना है और ये देखें, ये देखें, इस तरह से इसके पीसेस करने और इनको रखने के बाद आप इसको हाफ एंड हाफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हुए, ये मैं भी डाल देती हूँ इसके अंदर। ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएगा और आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं, आई थिंक इतना महंगा भी नहीं है। चलें, अभी मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, इसके बाद हम डालेंगे वुस्टर सॉस, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट। इन वेजिटेबल्स में नमक की मिकदार को कम से कम रखें ताकि आपकी वेजिटेबल्स जो हैं अच्छी और क्रंची रहना चाहिए। चलो जी, ये हो गया और आंच को तेज़ रखना है। चलो जी, ताकि बहुत ही अच्छी सी वेजिटेबल्स जो हैं ज़बरदस्त सी क्रिस्पी होना चाहिए, ठीक है। और ज़ुकीनी तो वैसे ही आपको पता है खाने में बहुत ही कोई मज़े की लगती है और इसमें वेजिटेबल्स अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी सी काट के डालेंगे ना तो आपकी डिश की एक बड़ी अच्छी सी वैल्यू हो जाएगी। ये गया एक पिंच नमक, ठीक है। ये तेज़ आंच में मैं रख रही हूँ, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आ जाते हैं जल्दी से हम, पहले मैं एक सेकंड इसको चेक कर लूँ। हाँ, काफ़ी हद तक हो रहा है, अभी टाइम है इसमें। अच्छा, मैं बना रही हूँ सैलड, हॉट पिकल सैलड के लिए मैंने मेयोनीज़, सार क्रीम, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लज्जत का सिरका। 2 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका शामिल किया। लज्जत मसाले आपको पता है कि नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है और बेहतरीन। थोड़ा सा इसको मैं और कर लूँ, सही। आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर सकते हैं, बट ये ऐसे ही अच्छा लगेगा। हल्की आंच नहीं करनी वरना सब ख़राब हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये कुटी हुई काली मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें, चलें यहाँ भी कर देते हैं तो कर देते, नहीं है तो कोई इशू नहीं ना। चलें, ये गई। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अब बाकी चीज़ें। पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया और अब हम इसमें बाकी के, चलें जी, ये बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। आलू आप अपने जितना भी आप डालना चाहते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास पिकल मेरे पास रखे हुए हैं, खीरा, ठीक है। ये मैं इसमें सिरके में मैंने करके रखा था और ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम किस तरह बनाते हैं। ये गया और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये गाजर, एक मीडियम साइज़ की गाजर, इसके अलावा मटर, प्याज, इसके अलावा हम कुछ ऑलिव्स भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये गए इसमें ऑलिव्स, और ये ऑलिव्स के लिए ही बहुत ज़बरदस्त सा है स्पून, इसलिए कि इसमें क्या होता है जितना भी पानी नीचे है वो नीचे से निकल जाता है। और ये मैंने ऑलिव्स इसके अंदर शामिल करे जितने आपको अच्छे लगते हैं उस हिसाब से, ठीक है जी। ये गया तकरीबन इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून डाला और एंड में हम डालेंगे इसमें सलामी। ये गई इसमें सलामी, और सलामी जो है ना ये मैंने एक रखी हुई थी, इस तरह की होती है, इसको हमने श्रेड कर लिया। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। हमारा सैलेड जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। और जल्दी से आ जाते हैं चीज़ सॉस। चीज़ सॉस के लिए हम पैन ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह करके। हाँ जी, अच्छा जी, इसके लिए हम लेंगे बटर। स्टेक तो हमारी तकरीबन हो गई है, मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए ना। ये गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर, तकरीबन 1 टेबलस्पून को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, बल्कि बटर एक काम करते हैं पूरे ही डाल देते हैं। ये गया बटर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए चीज़ सॉस का ना। ये देखिए, ये थोड़ा सा। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, मैं अभी आपको बताती हूँ। सिज़लर गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये दूध, ठीक है ना। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने दूध लेना है। ये क्या दूध, इसमें इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम चेडर चीज़, ठीक है,
तकरीबन हाफ कप चेडर चीज़। इसको इस तरह से डाल देती हूँ ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसको सर्व करेंगे चीज़ के इसके ऊपर अपनी। आज जो मेरे पास बन रही है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टेक, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। सिज़लर पे तमाम चीज़ें मैं करूँगी, आपके सामने ही करूँगी इंशाल्लाह ताला। सिज़लर गर्म हो रहा है, इससे मैं थोड़ा सा अनियन रिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं उसके ऊपर रखूँगी। स्टेक रखूँगी, ऊपर चीज़ सॉस रखूँगी, इसके अलावा बाकी वेजिटेबल रखूँगी। ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिजलिंग पेपर स्टेक्स विद चीज़ सॉस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: बीफ अंडरकट 400 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, वुस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मीट टेंडराइज़र 1 चाय का चमचा, प्याज के रिंग्स सर्विंग के लिए, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, क्रीमी गार्लिक मैश पोटैटो के अज्जा, उबले आलू 2 से 3 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, पार्सले हस्बे ज़रूरत, चीज़ सॉस के अज्जा, मक्खन 1 खाने के चमचा, मैदा 1 चाय का चमचा, दूध 8 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 3 चौथाई कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, फ्राई सब्जियाँ: गाजर 1 अदद, जुकीनी 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, वुस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ अंडरकट के 4 टुकड़े करके हैमर से थोड़ा फ्लैट करें। अब इसमें नमक, सफ़ेद मिर्च, कुटी काली मिर्च, वुस्टर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, तेल और मीट टेंडराइज़र मिलाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इसे ग्रिल पैन या फ्राइंग पैन में पका लें। सिजलर को खूब गर्म करके प्याज के रिंग्स रख दें, उन पर स्टेक रखकर चीज़ सॉस डालें। एक तरफ मैश पोटैटोज़ फॉइल में डालकर रखें, साथ ही सब्जियां स्टर फ्राई करके रख दें। क्रीमी गार्लिक मैश पोटैटो के लिए आलू उबालकर खूब मैश कर लें। अब इसमें पिघला हुआ मक्खन, नमक, कुटा हुआ लहसुन और क्रीम मिलाकर मिक्स करें। अब पार्सले शामिल करके स्टेक के साथ सर्व करें। चीज़ सॉस के लिए खाने का चमचा मक्खन गर्म करके मैदा हल्का फ्राई करें। अब दूध शामिल करके मिक्स करें, फिर चेडर चीज़, नमक और कुटी काली मिर्च डालकर सॉस की तरह बनाएं और स्टेक पर डालकर सर्व करें। फ्राई सब्जियों के लिए गाजर, जुकीनी और बड़ी शिमला मिर्च को मुख्तलिफ शक्ल में काटें। अब मक्खन गर्म करके इसमें कटी सब्जियां, वुस्टर सॉस और मस्टर्ड पेस्ट डालकर स्टर फ्राई करें और स्टेक के साथ सर्व करें। हॉट पिकल्ड पोटैटो सैलड। अज्जा: क्यूब्स कट आलू आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी सलामी 3 चौथाई कप, अचारी सब्जियां 1 कप, गाजर, खीरा, मटर, हरे काले जैतून आधा कप। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: मेयोनीज 3 चौथाई कप, सार क्रीम आधा कप, कुटी काली मिर्च 3 चौथाई चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज चंद पत्ते। तरकीब: सलाद के तमाम अज्जा एक डिश में मिक्स कर लें। अब ड्रेसिंग के अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके सलाद के अज्जा में मिला दें, फिर डिश में निकाल कर हरी प्याज के पत्तों से गार्निश करके सर्व करें। स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। डो के अज्जा: मैदा 1.5 कप, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, खमीर 3 चौथाई चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। फिलिंग के अज्जा: उबली रेशा चिकन आधा कप, बारीक कटी शिमला मिर्च आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोज़रेला चीज़ 3 चौथाई कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके बारीक कटी शिमला मिर्च, गार्लिक पाउडर, कुटी लाल मिर्च और उबली रेशा चिकन अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैदा, गार्लिक पाउडर, तेल, खमीर और नमक गूंद कर डो बनाएं। अब इसका पेड़ा बनाकर रोल कर लें, फिर हाफ मून की तरह पहले मोज़रेला चीज़ रखें, ऊपर फिलिंग के अज्जा डालकर बंद कर दें। किनारों को कांटे से अच्छी तरह गोद लें। ब्रेड पर ऊपर कट के निशान लगाकर मक्खन से ब्रश कर दें। उसके बाद पहले से गर्म अवन में इतनी देर बेक करें कि गोल्डन कलर आ जाए। आखिर में इसे निकाल कर कट के निशान को पूरा काटें और सर्व करें। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सिजलर, पता है कि उससे तो बहुत अच्छा सिजल किया था, बट क्या करूँ कि मुझे हटाना पड़ गया यहाँ से, वरना तो वो पता है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल जाता। अब ये देखें ब्रेड कितनी कुछ शानदार, जो हमने यहाँ पे निशानात लगाए थे ना, इससे इसको हम काटते चले जाते हैं, ठीक है। और चूँकि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गर्म है कि वैसे काटी भी नहीं जा रही ना, लेकिन बहरहाल चीज़ सॉस मैं आपके सामने डालती हूँ। थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा। ये देखें जी पता होता है कि इतनी गर्मा गर्म ये हो रही है, इस तरह से पूरी इसकी स्टेप्स जो है ना वो कट जाएंगी। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैं तो बहुत तेज़ी से कर रही हूँ, आप लोग आराम से कीजिएगा अपने घर में, हो सकता है बहुत आराम से। ये देखें
और ये चीज़ सॉस तैयार है, ये भी मैं डाल रही हूँ उस पर ना। मैं बंद कर देती हूँ। एक पीस और काट लेते हैं। बहुत ही शानदार सी ब्रेड जो है ना, गार्लिक ब्रेड, ये आपको बहुत, आप इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, इसको मैं, अच्छा पहले चीज़ सॉस जो हमारा तैयार हो गया ये हम डाल देते हैं। ये देखिए स्टेक्स के ऊपर ये गया हमारा चीज़ सॉस, ज़बरदस्त सा ना। चलो जी, ये हो गया। अभी क्योंकि बहुत अच्छा सिजल कर रहा था, लेकिन क्या करेंगे वो थोड़ा सा हमें हटाना पड़ गया, वरना क्या होता है कि ये जल जाते हैं ना। और जो पीसेस हो गए गार्लिक ब्रेड के वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से करके इसको हम सर्व करेंगे। काट के करें, आपकी अगर गैदरिंग बड़ी है तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। डिफरेंट रेसिपीज़ थी जो हम घरों में बनाना चाहते हैं और बाहर से लेकर आते हैं, खाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो आप घर में बनाइएगा और आप बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ये थी हमारी रेसिपीज़। ठीक है, थैंक यू। आज के हमारे विनर कौन है भाई? मिसेस सईद हैं कराची से। मिसेस सईद, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने विन किया है एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और यकीनन आपने जो थाली के नाम बताए थे बिल्कुल सही थे। हमने अपने 5 सूबों को लेके हमने थाली बनाई थी, जिसमें कश्मीर को भी हमने शामिल किया था। ये है हमारा बहुत हॉट पिकल सैलड, जिसमें पिकल सब्जियां हमने इस तरह से बनाई थी कि सब्जियां आप लीजिए, उनको काट लीजिए। काटने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सिरका लेना है। सिरका लीजिए, सिरके के अंदर साबुत लाल मिर्चें, काली मिर्चें साबुत, ठीक है ना, डाल के उसको ज़रा सा गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद वो तमाम सब्जियां जो आप पिकल करना चाहते हैं, जैसे खीरा है वो ज़रा जल्दी हो जाता है, तो उसके बड़े चंक्स डालिएगा और डाल के आप उसको ओवरनाइट छोड़ दिए। तो सुबह सारी सब्जियां आपकी बेहतरीन इसमें हो जाएंगी। जो मैंने इसमें शामिल की थी, आलू थे, टमाटर, मटर थे, गाजर थी, इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था खीरा। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये सैलेड तैयार हो गया है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं स्टेक्स जो हैं ये भी तैयार हैं। अब स्टेक कुछ लोग फुल डन खाते हैं, ठीक है ना, इस डिपेंड कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। अगर आप फुल डन खाना चाहते हैं तो आप इसको मैरिनेशन टाइम ज़रा ज़्यादा दे दीजिएगा, लेकिन अगर आप हाफ डन खाना चाहते हैं, वैसे पूरी दुनिया में जो है वो ज़्यादातर पसंद, हम लोग ज़रा सा फुल डन खाते हैं, लेकिन हाफ डन और रेयर जो है, यानी बस आपने ऊपर नीचे किया और उसके बाद आप इसको सर्व कर देते हैं और आप बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे। तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी रखी होंगी और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।